रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेण विहिता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामां नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। परम सम्माननीय सभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के श्री भक्तजन, बड़ी प्रसन्नता की बात है हमारे समूचे देश के लिए कि 195 वर्षों के बाद, उस प्रकार इसके इतने इंतज़ार के बाद अब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है। इस प्रतिष्ठा में भाग लेने वाले बहुत से गण्यमान्य विद्वान, बहुत से गण्यमान्य साधु संत महात्मा और महामंडलेश्वर श्री शंकराचार्य जी और प्रधान यजमान के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हो रहे हैं। ये बहुत ही हम सब के लिए गौरव की बात है कि पूरे ब्रह्मांड के नायक और भगवान रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में, प्रधान यजमानत्व में हो रही है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। भी पार्टी विशेष की बात नहीं करते, हम केवल भगवान की बात करते हैं। भगवान सबके होते हैं और भगवान ने अपनी जो मर्यादाएं स्थापित की हैं, आज हम भगवान राम की इतनी श्रद्धापूर्वक प्राण प्रतिष्ठा जो कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? इसमें यह है कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने कई प्रकार के दुखों को सहन करके और जनता के सामने मर्यादाएं स्थापित की हैं। आप जानते हैं कि कोई भी बात हो, किसी भी प्रकार का कोई एक उद्देश्य हो या कोई महत्वपूर्ण हमारे व्रत त्यौहार पर्व हो, धीरे धीरे उनमें कोई किसी प्रकार की कमी आने लगती है। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी जानते थे कि कलयुग में जाकर के जो परिस्थितियां बनेगी उनमें मर्यादाओं का हनन होगा, मर्यादाएं दूर होंगी और उन्हीं मर्यादाओं को स्थापित करते हुए उन्होंने कई प्रकार के दुख सहन किए और जनता के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। पर उस मर्यादाओं का हनन हो रहा है। हमारे साधु महंत और देशवासियों ने और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस आदर्शभूत मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की मूर्ति स्थापना का निर्णय किया ताकि सभी लोग मर्यादाओं को भगवान रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए मर्यादाओं का पालन करें। और वो मर्यादाएं हैं, सर्वप्रथम आप देखिए, पिता की आज्ञा का पालन करना या अपने वचन का पालन करना, वचन दे करके और उस वचन से मुकर जाना हमारी भारतीय परंपरा नहीं है। और वह प्रतिष्ठा एक बड़े दिव्य समारोह के साथ इस समय पूरा भारतवर्ष जो है वो एक उस प्रतिष्ठा के प्रति हर समय एक तल्लीन है
और कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में उस राम के प्रति एक सद्भावना, श्रद्धा, प्रेम, अनुराग जो है वो नहीं बतलाया जा रहा होगा। जिस देश में अपनी नैतिकता नहीं होती, जिस देश में श्रद्धा नहीं होती, जिस देश की अपनी संस्कृति नहीं होती, और जिस देश में अनुशासन नहीं होता, जिस देश में बड़ों की आज्ञा का आदर नहीं होता, वो देश कैसा होगा? उस देश की संस्कृति कैसी होगी? इसलिए हमारे देश की, हमारे भारतवर्ष की इस प्रकार की ऐसी संस्कृति रही है कि सबका सम्मान करते हुए, सभी वर्गों का सम्मान करते हुए, परस्पर मैत्री संवर्धन करते हुए, ईर्ष्या, जो द्वेष और घृणा, इस प्रकार की सब प्रकार की बातों को दूर भगा करके जो एकता, एक रूपता जो हमारे देश में है, वो हमारे लिए सबसे बहुत बड़ी है। मैं इस समय आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि इस समय जितने भी हमारे भारतवर्ष में जिन लोगों ने राम मंदिर निर्माण के प्रति अपना योगदान दिया है, राम मंदिर निर्माण के प्रति अपनी सेवाएं दी हैं, राम मंदिर निर्माण के प्रति जो अपने अनुदान दिए हैं, और उन सब का, और जिन्होंने अथक परिश्रम करके राम मंदिर को बनाया है, राम मंदिर का निर्माण किया है, और आज उसी राम मंदिर में एक हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये हम सब के लिए, सब भारतीयों के लिए एक बहुत ही बड़ी एक विशेष बात है। मैं इस समय ये कहना चाहूँगा कि हमारा भारत है और भारतीय संस्कृति है, और भारतीयता, उस संस्कृति में पनपने वाले जो लोग हैं, तो भारत, भारतीय और भारतीयता, उसके बाद हमारी संस्कृत है और संस्कृति है, और एक संस्कार है। तो संस्कृत जब जिस समय एक परिवेशित होगी, जिसमें सब प्रकार के अनुशासन, सब प्रकार के ज्ञान और सब प्रकार की एक दुखों को दूर करने के लिए निदान बतलाए गए हैं, इस प्रकार की जो संस्कृत जो है वो आगे बढ़ेगी। उसके साथ हमारी जो संस्कृत के द्वारा प्रतिष्ठित होती हुई जो हमारी भारतवर्ष की संस्कृति है वो प्रतिष्ठित होगी, और हमारे जो संस्कार हैं वो प्रतिष्ठित होंगे। ऐसा स्वरूप सामने आएगा, दुनिया में कोई किसी प्रकार का देश सामने नहीं आएगा।